आज कोई भी टीवी लेने जाओ ना, उसके अंदर आपको 50 चीजें मिलेंगी। इसमें मिनी एलईडी लाइटिंग है, इसमें गेमिंग फीचर्स हैं, इसमें 144 हर्ट्ज का पैनल आपको चाहिए। अगर आपको ये सब फीचर्स की ज़रूरत है देन इट इज़ फाइन, लेकिन एक्चुअली में मैटर क्या करता है? एक्चुअली में मैटर करती है पिक्चर क्वालिटी ऑफ द टीवी, क्योंकि आपने टीवी देखने के लिए लेना है। और अगर उसकी पिक्चर क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, अगर आपको कलर्स ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, देन व्हाट विल यू डू विद दैट टीवी? 2026 के अंदर यही हो रहा है। आपको जिस भी ब्रांड की बात करेंगे ना कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स प्रॉमिस कर रहा होगा, जैसे पूरी दुनिया के सारे फीचर्स आपको उसी टीवी के अंदर मिल रहे हैं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और 30 से 40,000 रुपीस के अंदर जो आपको बेस्ट 4K टीवी मिलेगा 43 इंच साइज के अंदर, बिना किसी नॉनसेंस के, वही मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ इन 5 टीवीज को कंपेयर करूंगा। हाँ, मैं जानता हूं कि इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे और टीवीज भी आते हैं। मैंने सभी टीवीज को खरीद के एक ही कंपैरिजन बनाने की इस समय नहीं सोची। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको एक आइडिया देगा कि 30 से 40,000 रुपीज के बीच में आपके लिए बेस्ट टीवी कौन सा है आपके यूज केस के हिसाब से। क्योंकि कोई चाहता है मिनी एलईडी टीवी बैकलाइटिंग, उसका फायदा है या नहीं ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कोई चाहता है गेमिंग फीचर्स, वो आपको मिलते हैं या नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए कि आपसे जो ब्रांड बोल के, मार्केटिंग करके जो आपको फीचर्स प्रॉमिस करते हैं, क्या वो वाकई आपको उस टीवी के अंदर मिल रहे हैं या फिर सारे खोखले फीचर्स हैं जो आपको वादों में दिए जा रहे हैं। अब ये सारे टीवीज मेरे पास कहां से आए? ये मैंने खुद खरीदे हैं। आपने देखना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको सभी टीवीज के इनवॉइसेस भी डाउनलोड करने के लिए दे दिए हैं। उसका एक लिंक दिया है, मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं, आप देख लीजिए। मैं इन्हें लगातार टेस्ट करता आ रहा हूं ताकि आपको ये कंपैरिजन बना के दिखा सकूं। लेकिन कंपैरिजन से पहले 2 चीजें मेरी बहुत ध्यान से सुनिए। आपको अगर एक 30 से 40,000 रुपीज के अंदर एक गेमिंग टीवी चाहिए ना, प्रॉपर गेमिंग टीवी नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी प्रॉमिसेस हो उस ब्रांड के, लेकिन 43 इंच साइज के अंदर आपको प्रॉपर गेमिंग टीवी इन 5 टीवीज में तो नहीं मिलने वाला है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल नीचे ले आइए। दूसरी चीज, आपको ब्रांड बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग की टर्म्स बताएंगे, लेकिन वो टर्म्स गलत नहीं होती, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं होती। कैसे? उनकी जो मार्केटिंग टर्म्स हैं, जैसे फुल ऑरे लोकल डिमिंग पैनल, इतने सारे जोन्स, इतना ये उतना वो, ये सब किस पे एप्लीकेबल है? उनके 55, 65 या 75 साइज वेरिएंट पे। 43 पे डिमिंग जोन्स ही नहीं होंगे। आपको फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो वाली मार्केटिंग दिखाई जाएगी जिसमें फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल, मिनी एलईडी बैकलाइटिंग, उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको स्पेक्स देखने हैं या फिर पिक्चर क्वालिटी, ये पहले डिसाइड करिए, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस है आपको साइड बाय साइड सारे टीवीज एक साथ दिखा के मैं पिक्चर क्वालिटी का कंपैरिजन दिखा सकूं, और यही मैंने अटेम्प्ट किया है। अब इस वीडियो का फोकस सिर्फ पिक्चर क्वालिटी है, थोड़े बहुत स्पेक्स भी आपको बताऊंगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधा कंपैरिजन शुरू करते हैं और आपको 5 टीवी एक साथ लगे हुए दिखाता हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि पिक्चर क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है। उसको मैं अलग अलग टाइप के सीन्स, अलग अलग टाइप के कंटेंट आपको प्ले कर करके दिखाऊंगा। कुछ जगह पॉज करूंगा ताकि आपको मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ऑब्जर्वेशन दिखा सकूं। अब आप जो सबसे पहले बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे टीवी देख रहे हैं वो है सैमसंग विजन AI मिनी एलईडी टीवी। उसके बाद लगा है LG का नैनो NU87 टीवी। उसके बाद सैमसंग का ही क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन अल्ट्रा HD टीवी जो कि 2026 मॉडल है। उसके बाद मैंने लगाया है सोनी का ब्राविया 2 Mark II, ये 2026 वेरिएंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको Xiaomi का FX मिनी एलईडी टीवी देखने को मिलता है। अब ये सारे 2026 के वेरिएंट्स हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ये सोनी ब्राविया 2 Mark II का 2026 वेरिएंट क्या हुआ?
देखिए, उन्होंने ऑन पेपर 2026 वेरिएंट कोई भी लॉन्च नहीं किया, लेकिन मैंने 2025 को भी आपको रिव्यू करके दिखाया था। लेकिन 2026 वेरिएंट के अंदर जितने शानदार चेंजेस मुझे मिले ब्राविया 2 मार्क 2 के अंदर, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। आपको देखने चाहिए। अब जल्दी से आपको इन सभी टीवीज के पैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जो मैं ऑलरेडी अपने पहले के वीडियोस के अंदर दे चुका हूं। सबसे पहले सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC डीलेड मिनी एलईडी पैनल देखने को मिलता है। ये एक VA पैनल है और इसकी सस्टेन HDR ब्राइटनेस है 260 निट्स। पीक ब्राइटनेस ये देता है 350 निट्स की, विच इज वेरी गुड। इसमें आपको HDR10, HDR10 प्लस और HLG की सपोर्ट देखने को मिलती है। और इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो, क्योंकि ये बहुत अच्छा VA पैनल है, आपको 3880:1 की देखने को मिलेगी। सेकंड प्लेस पे लगा है LG का Nano NU87। इसके अंदर भी आपको 8-बिट FRC VA डीलेड पैनल देखने को मिलता है और इसकी सस्टेन्ड ब्राइटनेस है 210 निट्स और पीक ये कर सकता है 275 निट्स पे। ये बहुत ही कम और एक एवरेज ब्राइटनेस का पैनल है। इसके अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट देखने को मिलेगी और ये VA पैनल होते हुए भी आपको कॉन्ट्रास्ट रेशो कोई बहुत कमाल की नहीं, बल्कि 1560:1 की ही देता है, एंड दैट इज रियली पुअर। थर्ड नंबर पे लगा है सैमसंग का क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन और इसके अंदर आपको 8-बिट FRC VA डीलेड पैनल देखने को मिलेगा। सस्टेन्ड ब्राइटनेस इसकी 250 निट्स और पीक ये कर सकता है 300 निट्स पे। इसमें आपको HDR10 प्लस, HDR10 और HLG की सपोर्ट देखने को मिलेगी और क्योंकि ये पैनल अच्छा है, इसके अंदर आपको 2740:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने को मिलती है। अब आता है सोनी का ब्राविया 2 मार्क 2 2026 वेरिएंट। ये इसी साल का मैंने खरीदा हुआ टीवी है एंड इट इज वेरी वेरी गुड। 8-बिट FRC IPS डीलेड पैनल के साथ आने वाला ये टीवी आपको सस्टेन्ड ब्राइटनेस देता है 300 निट्स की और पीक कर सकता है अबाउट 375 निट्स तक, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि लास्ट ईयर सोनी का जो पैनल मैंने देखा था उसके अंदर आपको IPS पैनल ही था, लेकिन 250 निट से ऊपर की सस्टेन्ड ब्राइटनेस नहीं मिलती थी। अब अगर 50 निट्स ब्राइटनेस बढ़ी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनी ने अपने पैनल्स का सप्लायर चेंज करा है। अभी तक TCL के साथ मर्जर हुआ नहीं है बाय द वे, और अगर ये सप्लायर चेंज हुआ है देन इट इज अ चेंज फॉर गुड। बट इस टीवी के अंदर आपको HDR10 और HLG की ही सपोर्ट मिलेगी एंड कॉन्ट्रास्ट रेशो आज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 830:1 ये IPS पैनल है। इसके अंदर आपको इसी टाइप की कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगी, बट स्टिल इट इज बेटर देन लास्ट ईयर। एंड लास्ट में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे आता है 8-बिट FRC VA डीलेड मिनी LED पैनल के साथ आने वाला Xiaomi का FX मिनी LED टीवी, जिसकी सस्टेन्ड HDR ब्राइटनेस 270 निट्स और वो पीक कर सकती है अप टू 340-50 निट्स तक। इसमें आपको HDR10 प्लस, HLG, HDR10 और Dolby Vision सबकी सपोर्ट देखने को मिलेगी और कॉन्ट्रास्ट रेशो इसकी कमाल की है 5710:1 एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। वाओ, बस मैंने आपको यहीं तक स्पेक्स बताने थे क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि किस टीवी के अंदर आपको क्या मिलता है। हर टीवी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं एज पर द साइज, जो मैंने अब आपको समझा दिए हैं। अब इनकी पिक्चर क्वालिटी पे स्ट्रेट चलते हैं। आपको जिस टीवी के अंदर सबसे कम ब्राइटनेस मिलती है उसी को ध्यान से देखिए, यानी LG के Nano NU87 को देखिए। हम एक नॉर्मल YouTube का कंटेंट देख रहे हैं और उसके अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा एवरेज है जिससे आपको कंटेंट के अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं। और ये फ़र्क पता है क्यों आता है? ये फ़र्क आता है जो डायनामिक रेंज है उससे। आपको कोई डायनामिक रेंज का नामो निशान ही नहीं, मतलब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं शैडोज के अंदर। आपको कुछ कुछ एरियाज के अंदर तो ऐसे दिखेगा कि जैसे बिल्कुल सिर्फ ब्लैक है, लेकिन वो ब्लैक नहीं है। आप वही उसके साथ में सैमसंग मिनी LED टीवी ध्यान से देखिए, आपको वहां पे वो डिटेल्स दिख जाएंगी सेम सीन के अंदर जहां पे आपको LG NU87 के अंदर नहीं दिख रही। उसे छोड़िए, आप सैमसंग का क्रिस्टल विजन 4K देखिए, आपको उसके अंदर भी डिटेल दिख जाएंगी। सो यहाँ पे सबसे कमजोर कड़ी जो इस टीवी की है ना, वो इसका ब्राइटनेस और इसकी बहुत ही पुअर डायनामिक रेंज है, जिसकी वजह से ये पैनल कहीं से कुछ खास नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मैं सबसे ज्यादा यानी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ सैमसंग के विजन AI मिनी LED टीवी से। ये वाकई बहुत ही ज्यादा शानदार टीवी है इन दी 43 इंच साइज। एक टीवी जो आपको 350 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकता हो, वो वाकई आपको अच्छी क्वालिटी दिखा सकता है।
पर्टिकुलरली इन द डायनामिक रेंज, पर्टिकुलरली इन द एरियाज जहाँ पे शैडोज हैं, जहाँ पे डिटेल्स की आपको बहुत ज़रूरत है। आपको ब्राविया 2 मार्क 2 नहीं दिखा पाता वो डिटेल्स, आपको कोई और टीवी नहीं दिखा पाता और वो डिटेल्स जो आपको सैमसंग का मिनी एलईडी टीवी दिखा पा रहा है। एंड दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। ये हमें तब पता चल सकता है जब हम इन सभी टीवीज़ को साइड बाय साइड रखते हैं, और इसीलिए मैंने आपको ये कंपैरिजन दिखाया। अगर हम सैमसंग के नॉर्मल 4K क्रिस्टल विजन AI 4K टीवी को देखें जो कि 2026 वेरिएंट है, वो भी अच्छा है, लेकिन मिनी एलईडी टीवी के मुकाबले वो थोड़ा सा कम है। आपको पिक्चर क्वालिटी देखिए, LG और सैमसंग का 4K टीवी, LG NU और सैमसंग 4K टीवी, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर प्राइस रेंज के टीवीज हैं। तो उसके अंदर अगर हम कंपटीशन करें, देन हैंड्स डाउन सैमसंग इज द विनर। लेकिन आप अगर सैमसंग को सैमसंग के ही टीवी के साथ कंपेयर करेंगे, मिनी एलईडी वर्सेस नॉर्मल, देन सैमसंग का मिनी एलईडी बहुत आराम से जीतता है। उसके अंदर आपको जो डिटेल्स मिलती हैं वो डिटेल्स आप सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, कितना बढ़िया लेंस और कितना बढ़िया कैमरा लगा लूँ, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिखा सकता जो हमारी आंखें देख सकती हैं। सभी टीवी के अंदर आपको हर कलर की ओवर सैचुरेशन देखने को मिलेगी, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इन सब में अलग अलग कलर्स की ओवर सैचुरेशन देखने को हमें मिलती है। एंड एक्चुअली में कुछ सरप्राइजिंग है भी नहीं। हर ब्रांड अपनी अलग अलग टाइप की ओवर सैचुरेशन या कलर कैलिब्रेशन करता है, जिसकी वजह से आपको ये ओवर सैचुरेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले जैसे Xiaomi की बात करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं, तो राइट साइड के अंदर आपको Xiaomi के अंदर रेड और ग्रीन की बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेशन देखने को मिलेगी, जिससे आपको एकदम वार्म पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा यार कलर्स तो बहुत ही मैजिकल हैं, पॉपी हैं, और इतने ज़बरदस्त अच्छे कलर्स हमें कहाँ से देखने को मिले। आप देखिए सारे कलर्स को एक साथ सारे टीवीज़ के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे Xiaomi के अंदर। एंड द सेम गोज फॉर Sony Bravia 2 Mark II। इनफैक्ट अगर आप सामने खड़े होंगे तो आपको Bravia 2 Mark II से बेटर टीवी कोई लगने ही नहीं वाला, बिकॉज दैट इज सोनी, दैट इज द मैजिक ऑफ सोनी। वो कलर इतने शानदार तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं अपने टीवीज के अंदर, अपने पैनल्स के अंदर, इतने शानदार कैलिब्रेशन है कि आपको वो कलर्स देख के ही तो मजा आता है जब आप उसे कंपेयर करते हैं। लेट्स से अब आपको एक सीन दिखाता हूं जहां पे आप सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी और बाकी किसी भी टीवी को कंपेयर करके देखिए और आपको डिटेल्स देखिए छांव में किसके अंदर सबसे ज्यादा दिख रही हैं। तो आपको Bravia 2 Mark II के अंदर डिटेल्स कम दिखेंगी, लेकिन फिर भी आपको कलर्स उसके ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यही तो मैजिक है सोनी का, वो इतने प्यारी कैलिब्रेशन करते हैं कलर्स की कि आपको वो वार्म कलर टोन भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाइफ लाइक कलर्स लगते हैं। एंड ये अगर आपको पसंद है देन सोनी इज़ द बेस्ट टीवी फॉर यू। और थोड़ा लेफ्ट अगर बढ़े तो सैमसंग के नॉर्मल 4K टीवी के अंदर भी आपको ओवर सैचुरेशन देखने को मिलेगी। ब्लू पर्टिकुलर कलर है जिसकी ओवर सैचुरेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वैसे तीनों कलर्स ओवर सैचुरेटेड हैं। मतलब आप ब्लू की ओवर सैचुरेशन से क्या देख पाते हैं, एंड ब्लू की ओवर सैचुरेशन बाय द वे आपको सैमसंग मिनी एलईडी टीवी के अंदर भी मिलेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आप उससे क्या महसूस करते हैं, आपको ध्यान से देखिए, जो मैं आपको सीन्स दिखा रहा हूं उस सीन्स में आपको कैमरा से शूट करे हुए वीडियोस में सैमसंग मिनी एलईडी टीवी से ज़्यादा सैमसंग के 4K टीवी की पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगेगी। ये फ़र्क हमारी आंखों को नहीं मिलता, ये फ़र्क कैमरा को दिखता है। पर क्या ये सच है? एक्चुअली में नहीं है। हम जब अपनी नेकेड आई से देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा असलियत पता चलती है। सो ये फ़र्क है ओवर सैचुरेटेड कलर्स का। सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी के अंदर आपको ब्लू की ज़्यादा ओवर सैचुरेशन मिलती है बजाय दूसरे रेड और ग्रीन के, जबकि सैमसंग के 4K टीवी के अंदर आपको तीनों ही कलर्स इक्वली ओवर सैचुरेटेड मिलते हैं। इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा लाइवली, थोड़ी ज़्यादा पॉपी दिखती है इन कंपैरिजन ऑफ दीज टू, एंड आपको बहुत मजा आता है पिक्चर देखने का। कमिंग टू LG, मुझे पता नहीं बहुत कंप्लेंट्स है इस बार LG के Nano NU87 टीवी से, और मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, आपको दिखाया भी था। एंड आई डोंट नो क्या सोच के LG ने लॉन्च किया, मतलब वो क्या समझते हैं इंडियन ऑडियंस को या इंडियन बायर्स को कि वो क्या खरीदेंगे।
एक तो उन्होंने एंटीक पीस दिया है अपने टीवीज के साथ, वो एंटीक पीस का नाम है रिमोट कंट्रोल। वो ऐसा लगता है कि जैसे कम से कम 40-50 साल पुरानी कोई चीज हाथ में थमा दी हो। इतने बटन्स हैं उसके अंदर, जैसे होलसेल मार्केट में उन्हीं को सब कुछ फ्री में मिल रहा हो जो उन्होंने रिमोट कंट्रोल के अंदर ठूस के हमें दे दिया हो। एंड ना उसमें ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता है, और ना ही वो वॉइस असिस्टेंट के साथ आने वाला रिमोट कंट्रोल है। तो क्या सोचा एलजी। एंड उसके बाद ऐसी पिक्चर क्वालिटी और 210 निट्स की ब्राइटनेस। वाई? ये 32 इंच का टीवी नहीं है, 43 इंच का 4K टीवी है। एंड दैट इज व्हाट यू सी इन द पिक्चर क्वालिटी। आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आपको कुछ कुछ एरियाज के अंदर मैं आपको पॉज करके भी दिखाता हूं, आप सीन्स में देखिए, आपको ब्लैक पूरा ऐसा लगेगा स्क्रीन ही ब्लैक है, लेकिन वो स्क्रीन ब्लैक नहीं है। बाकी दूसरे टीवीज के अंदर देखिए, उसी सीन के अंदर आपको डिटेल्स दिखेंगी। एंड ये मैं टीवी कभी रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। अब बात करते हैं सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी के बारे में। एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट हैप्पी फ्रॉम सैमसंग मिनी एलईडी टीवी इन दिस पर्टिकुलर साइज। तो आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि मेरा 55 इंच वाला जो रिव्यू है वो डिफरेंट है, जो 43 इंच वाला है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो साइजेस की वजह से टीवीज पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसलिए इस फर्क को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आप इन टीवीज में से ओटीटी चला के देख लीजिए, चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे प्राइम वीडियो हो, कोई भी चला के देख लीजिए, आपको वही सेम फर्क देखने को मिलेगा जो पिक्चर क्वालिटी का देखने को मिला। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि टीवी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पैनल की ब्राइटनेस, पैनल की कलर ऑप्टिमाइजेशन, और उसके अंदर डायनामिक रेंज किस तरीके से दी गई है वो भी ऑप्टिमाइजेशन से ही आती है। ये तीन चीजें होती हैं, और अगर ये तीनों चीजें किसी भी पैनल के अंदर अच्छी हैं, चाहे वो आईपीएस हो चाहे वीए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिलेगी उस टीवी से। और वही आपको चाहे HDR10 में हो, डॉल्बी विजन में हो, चाहे प्राइम वीडियो में हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स में हो, आपको सब जगह सेम चीज, सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको LG की पिक्चर क्वालिटी अगर खराब बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि YouTube के वीडियोस के अंदर वो खराब दिखेगी और वो नेटफ्लिक्स में अचानक से बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे भाई, पैनल तो वही है, आपको वही सेम पिक्चर क्वालिटी दिखेगी। एंड द सेम गोज फॉर अ गुड पिक्चर क्वालिटी टीवी। जैसे Xiaomi के मिनी एलईडी टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी है, थोड़ी वार्म कलर टोन है, आपको थोड़े ज्यादा पॉपी कलर, थोड़े ज्यादा रेड और ग्रीन ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे, तो वो वैसे ही मिलेंगे क्योंकि आप चाहे कोई भी कंटेंट देखें। एंड लेट्स टॉक अबाउट Sony Bravia 2 Mark II। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ इस टीवी से इस साल। पिछले साल से अबाउट 40-50 निट्स के ज्यादा ब्राइटनेस आपको मिलती है, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रेशियो के अंदर भी फर्क है। आईपीएस पैनल ही रिटेन करा गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको इनफैक्ट इस बजट के अंदर कोई आईपीएस पैनल मिलता भी नहीं है, 43 इंच साइज के अंदर। सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड टीवी। डायनामिक रेंज पिछले साल से बहुत इंप्रूव्ड है, जबकि सोनी अग्री नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई टीवी के अंदर बदलाव किया है, बट स्टिल मेरे पास 2025 में खरीदा हुआ टीवी भी है और 2026 में खरीदा हुआ टीवी भी, एंड दिस इज अ चेंज टीवी ऑल टुगेदर एंड इट्स अ गुड चेंज। टॉकिंग अबाउट सैमसंग के क्रिस्टल 4K टीवी के बारे में, ये भी बहुत शानदार टीवी है। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि सैमसंग और LG के बीच में अगर इस साल 2026 के अंदर कोई जीतने वाला है तो सैमसंग ने ऑलरेडी अपने आप को विनर डिक्लेयर कर दिया है। एंड नो डाउट टीवी की पिक्चर क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर उन्होंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट की थी VA और आईपीएस पैनल की, एक साइज में ये, दूसरे साइज में वो कंफ्यूजन भी खत्म। अब आपको सारे साइजेस में VA मिलता है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक क्लैरिटी है, एक हमें पता है कि हमें कॉन्ट्रास्ट रेशो किस टाइप की मिलने वाली है। बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट 3000 4000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो। उससे क्या मिलता है, हमें ब्लैक्स में वैरायटी मिल रही है, हमें डेप्थ मिल रही है कलर्स के अंदर, कॉन्ट्रास्ट कलर्स को बहुत एनहेंस कर रहा है, और यही चीज हमें इस पैनल में देखने को मिलती है। सो आई एम हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर पैनल। अब अगर हम बात करें सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी के बारे में, देन आई थिंक मेरे हिसाब से द रियल विनर विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज सैमसंग मिनी एलईडी टीवी। ये कम प्राइस में ज्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी दे रहा है आपको। ये Xiaomi और
सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 के कंपैरिजन के अंदर अगर थोड़ा सा फीका लग रहा है, देन लेट मी टेल यू कि हम सभी टीवीज को स्टैंडर्ड पिक्चर मोड पे चलाते हैं। अगर आप इसकी पिक्चर मोड को चेंज कर देंगे, ये कलर्स भी पॉपी हो सकते हैं, ये कलर्स भी थोड़े ज़्यादा विविड हो सकते हैं बिना डायनामिक रेंज को चेंज करे। सो अंडरस्टैंड, जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पैनल की वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ कलर्स के अंदर, उसकी टोन के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हमने जब कलर्स को टेस्ट किया कि कितने कलर्स मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा कलर्स हमें सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी से ही मिले। 100% sRGB और 95% का DCI P3 गैमेट हमें देखने को मिला इस टीवी से, सैमसंग मिनी एलईडी टीवी से। सो दैट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, जो हमें दूसरे साइजेस में नहीं देखने को मिलता है। अगर मैंने सैमसंग मिनी एलईडी टीवी का 55 इंच वेरिएंट देखा तो उसका गैमेट डिफरेंट है, 43 इंच का डिफरेंट है, एंड यही चीज सरप्राइज कर रही है मुझे। अब इन सभी टीवीज की गेमिंग कैपेबिलिटीज की बात करता हूं। सो इनके बड़े साइजेस के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिसेस करे गए, लेकिन आपको एक रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। आपको इनमें से किसी भी टीवी के अंदर आपको 60 हर्ट्ज से ऊपर का पैनल नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपको सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी और सैमसंग के 4K टीवी के अंदर 50 हर्ट्ज के पैनल देखने को मिलेंगे। 50 एंड 60 के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, आप रियल टाइम अपनी नेकेड आई से वो फर्क देख भी नहीं सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 को छोड़ के बाकी चारों टीवीज के अंदर आपको VRR देखने को मिलती है 50-60 हर्ट्ज के पैनल्स के साथ। अब ये किस चीज के लिए अच्छी है? आपको सिर्फ कैजुअल गेमिंग के लिए आपने अपना कंसोल लगाया, PS5 आपने लगाया, आपको PS5 लगाने के बाद आपको 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज की VRR मिल गई। उससे क्या हुआ, आपके पास 60 हर्ट्ज की गेम है, आपने थोड़ा एंजॉय कर लिया, आपका इनपुट लैग 14-16 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं आना है। मिली सेकेंड्स कह रहा हूं मैं, सेकेंड्स नहीं, 14-16 मिली सेकेंड से ज्यादा आना ही नहीं है। एंड वंस इन अ वाइल, अगर आपने वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक अगर आपने गेमिंग खेलनी है ऐसे ही शौक के लिए आधा घंटा, देन दे आर ओके, दे आर नॉट प्रॉपर गेमिंग टीवीज। अच्छी बात यह है कि पांचों टीवी के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, एंड पांचों टीवी से आप HDR गेमिंग कर सकते हैं, HGIG की सपोर्ट आपको मिलती है। सो सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 के अंदर तो आपको प्लेस्टेशन मोड भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप पूरे कंट्रोल्स देख पाते हैं। वो एक्चुअली में कहने की बातें हैं सब, ये गेमिंग डैशबोर्ड आपको सारे टीवीज के अंदर मिलेगा, उसमें आप सारे कंट्रोल्स देख सकते हैं। सो ये सभी टीवीज गेमिंग के लिए एवरेज हैं और इनमें कोई रियल विनर गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ओके, सो इससे पहले कि मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊं और ये बताऊं कि कौन जीता और कौन हारा, आपको सबसे पहले इनके प्राइसेस दिखाता हूं। पांचों टीवीज के जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे इस समय सामने हैं। ये सारे प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, कभी कोई सेल आती है तो कम हो जाते हैं, कभी कोई सेल चली जाती है तो अचानक से बहुत ऊपर आ जाएंगे, और सेल आने से पहले अक्सर आपको प्राइसेस थोड़े से बढ़ा के दिखाए जाएंगे ताकि आपको डिस्काउंट मिलने वाली फीलिंग आए सेल के अंदर। तो ऐसा भी होता है। अभी तक जो मैंने आपको बोला और अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, वो बोलने की हिम्मत मेरे अंदर कहां से आ रही है? वो आपसे आ रही है, क्योंकि मैं इनमें से किसी भी टीवी को ब्रांड से ले सकता था पर मैंने लिया नहीं। मैं ब्रांड से पैसे भी ले सकता था लेकिन मैंने लिए नहीं। मैं इन्हें खरीदने का अवॉइड भी कर सकता था लेकिन मैंने वो भी नहीं करा, क्योंकि AI आजकल इतनी शानदार हो चुकी है कि मैं AI से भी फुटेजेस आपको दिखा सकता हूं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करता। मैं इन सारे टीवीज को खुद खरीदता हूं और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो ही इस चैनल पे मैं खुल के कुछ भी बोल पाता हूं और बिना किसी डर के। कोई मेरे चाचे या मामे का लड़का नहीं है। आपने जिस भी ब्रांड का टीवी खरीदना है, यू आर फ्री टू डू दैट। अब मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। इनफैक्ट मैं भी क्या ही बताऊं, मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको किस लिए दिखाया है? इसलिए ताकि आप खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सा टीवी पसंद है। जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोमिसेस करते हैं कि हमारा तो इस ब्रांड को बीट कर देने वाला टीवी है, हमारी पिक्चर क्वालिटी तो ये है, हमारे पास तो लेटेस्ट मिनी एलईडी पैनल है, तो ये सब चीज़ें आपको अब सामने बिल्कुल पर्दाफाश होके दिखी, क्योंकि हमने सबको एक साथ एक ही लाइन पे खड़ा कर दिया और एक ही कंटेंट चला दिया। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू अ वर्डिक्ट, मैं आपको वर्डिक्ट देता हूं। नंबर 5 या फिर लोएस्ट पोजीशन जो मैं दूंगा और जिस टीवी को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा वो है
LG Nano NU87। ये टीवी पता नहीं क्यों बनाया गया है, आई रियली डोंट नो। अगर मुझे ये किसी को रेकमेंड करना, मैं कभी नहीं करूँगा रेकमेंड, क्योंकि ये टीवी मुझे नहीं सही लगा। ना इसका पैनल अच्छा है, ना ही इसका रिमोट कंट्रोल अच्छा है। मतलब रिमोट कंट्रोल मैटर्स अ लॉट। आप टीवी क्या उंगलियों से चलाओगे? मतलब आप चलाओगे तो रिमोट कंट्रोल से ही, तो सारा दिन तो आपके हाथ में वही रहेगा। एंड यू नो, बहुत ही इरिटेट हो जाए, मैं तो बहुत इरिटेट होता हूँ इस रिमोट कंट्रोल से। नाउ पिक्चर क्वालिटी के अंदर भी अगर थोड़ा दम होता तो मैं शायद कुछ बोल देता, लेकिन वो भी नहीं है। नंबर 4 पे अगर मैं रखूंगा तो मैं रखूंगा सैमसंग क्रिस्टल विजन AI 4K अल्ट्रा HD टीवी को, जो कि 2026 वेरिएंट है और उनका स्टार्टिंग रेंज है। एंड मतलब वो 4 की पोजीशन ना देखते हुए एक्चुअली में आपको ये देखना है कि अगर आपका 30,000 के आसपास का बजट है ना, देन लेट मी टेल यू, उससे बेटर टीवी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा पैनल, बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशो एंड ब्राइटनेस, जो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगी। एंड इट्स अ ब्रांडेड टीवी। सैमसंग ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैलिब्रेट करा है इस टीवी को। इसकी कलर ऑप्टिमाइजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस टीवी, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर से इतना अच्छा चेंज मिला है। हाँ, कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर उन्होंने थोड़ी कंजूसी करी है, जो मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया। हाँ, मतलब ऑप्टिकल पोर्ट कंजूसी कर ली, USB पोर्ट में कंजूसी कर ली, वो सब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। गेमिंग फीचर्स में कोई खास चीज़ नहीं है, इस रेंज में आपको मिलेगी ही नहीं। सो मैं वो कमियां नहीं बता रहा हूं, बट आपको पिक्चर क्वालिटी पे अगर फोकस रखना है, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज अंडर 30,000 रुपीज एंड मैं इसे पूरी तरह रिकमेंड करूंगा। मेरे लिए नेक्स्ट 43 इंच के अंदर आता है Xiaomi का FX मिनी LED टीवी। इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, इसके अंदर आपको डायनामिक रेंज अच्छी मिलती है। सो इसका फर्क क्या पड़ता है, देखिए, मिनी LED बैकलाइटिंग के साथ इन्होंने ब्राइटनेस भी ठीक दी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है 43 इंच के अंदर। सो उससे जो कलर ऑप्टिमाइजेशन तो उनकी होती ही रेड और ग्रीन ओवर सैचुरेशन के साथ है, उसका रिजल्ट ये मिलता है कि आपको डायनामिक रेंज भी अच्छी मिलती है। आपको डार्कर एरियाज में थोड़ी डिटेल मिलेगी, आपको ब्राइटर एरियाज में भी डिटेल मिलेगी। हाँ, थोड़े कलर हैं आपको। अगर आप एक सिंगल टीवी देख रहे हैं, आपने मेरी तरह आप अगर रिव्यू नहीं कर रहे हैं और 5 टीवी एक साथ एक दीवार पे लगा के टीवी नहीं देखना है आपने, जो कि ऑब्वियसली नहीं देखना होगा, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ओवर सैचुरेटेड है कि नहीं है। सो ये एज अ रिव्यूअर मुझे पता चलता है, या फिर जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो पता चलता है। बट अदरवाइज दीज कलर्स आर वेरी गुड, दे आर पॉपी, दे आर मैजिकल एंड आपको मज़ा आएगा वो सास बहू की साड़ियाँ एंड रेड एंड ज्वेलरी इतनी ज़्यादा ग्लो करती हुई, थोड़ा येलो एंड पर्टिकुलरली जब आप फेस पे देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ क्या फोटो आ रही है। आप जब Xiaomi के फ़ोन से फोटो खींचते हैं तो वो थोड़ी पाउडर लिपस्टिक लगा के आ जाती है ना, वो कुछ वैसा। सो वही सेम चीज़ आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी। बट द कॉन इज दैट ये जो Xiaomi का Fire TV OS है इस टीवी के अंदर, ये आपको Google TV OS के साथ नहीं मिलता है। ये Fire TV OS मुझे थोड़ा स्लो लगा, मुझे इतना ज़्यादा फास्ट बटर स्मूथ नहीं मिला, जबकि Fire OS थोड़ा सा स्मूथ होता है Google TV OS के मुकाबले, लेकिन इस टीवी के अंदर उतना स्मूथ नहीं है। लैग है रिमोट और हमारे अगर हम कोई कमांड देते हैं रिमोट से तो उसमें लैग आ रहा है, लगभग कभी कभी 2-2 सेकेंड्स का लैग आ रहा है। एंड ये नॉर्मल नहीं है, ये ठीक होने वाली या सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। सो ये इरिटेबल पॉइंट है जो मुझे लगा, इसलिए भी मैंने इसको नंबर 3 की पोजीशन दी। नंबर 2 की पोजीशन मैंने Sony Bravia 2 Mark II को दी है। एंड इसका रीज़न बहुत बहुत क्लियर है कि Sony Bravia 2 Mark II ने 2026 के अंदर जो चेंजेस करे हैं, दे आर वेलकम चेंजेस एंड इट इज़ अ वेरी गुड टीवी मेरे लिए। अगर देखिए, अगर मैं इन चारों बाकी टीवीज़ को हटा दूं और मैं खुद भी देखूंगा ना, तो पिक्चर क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगेगी कि मैं कहूँगा यार कलर्स हो तो ऐसे हों वरना ना हो। ये कलर्स एक्चुअली में जादुई हैं, ये मैजिकल कलर्स हैं और आपको इससे बहुत प्यार होगा। इन कलर्स से आपको मज़ा आएगा पिक्चर क्वालिटी देखने में। एंड थोड़ी सी डायनामिक रेंज के अंदर कमी है, अदरवाइज मुझे इस टीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉल्बी विजन नहीं मिलता, वो तो नहीं मिलता, मतलब Bravia 2 Mark II के अंदर क्या, Bravia 2 में या उससे पहले के टीवीज़ के अंदर जितने भी आते गए हैं उनमें कभी भी नहीं मिला है। सो ये कंप्लेंट नहीं है। अदरवाइज मुझे लास्ट ईयर से बहुत बहुत बेटर लगा टीवी, बट नंबर 1 को ये बीट नहीं कर सकता। एंड नंबर 1 इन दिस पर्टिकुलर साइज, ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि 43 इंच का जो कंपैरिजन है वो अलग है, 55 इंच का कंपैरिजन अलग है, क्योंकि अलग अलग पैनल्स यूज करे गए हैं और अलग अलग उनके अंदर फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये रिव्यू 55 इंच पे एप्लीकेबल नहीं है। सो ध्यान से समझिएगा। ओके, सो नंबर 1 पे सैमसंग का जो मिनी एलईडी टीवी है वो इस वजह से है कि उसके अंदर जितनी ज़्यादा शानदार ब्राइटनेस दी गई है मिनी एलईडी टीवीज़ की, बैकलाइटिंग की, उसकी वजह से आपको जो डायनामिक रेंज मिलती है, जो आपको क्लैरिटी मिलती है, जो डेप्थ मिलती है, आपको हर चीज़ जो नज़र आती है। आपको मैं ना एक सीन दिखाता हूँ, उस सीन के अंदर आपको मैं पॉज करके दिखाता हूँ। आपको पांचों टीवी के अंदर सेम सीन पॉज दिखाया। अब इस सीन के अंदर बहुत ध्यान से देखिए। आप अगर कोई भी टीवी इंडिविजुअली देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कंटेंट ही ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आपको सैमसंग के मिनी एलईडी टीवी के अंदर जो वो डिटेल दिखी तो कितना शानदार लगा। अब यही सेम चीज़ आप किसी भी और कंटेंट के अंदर जब देखते जाएंगे, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी कि आपका टीवी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी दिखा पा रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कलर प्रोफाइल है वो मैं पिक्चर मोड से तुरंत चेंज कर लूंगा अगर मुझे ज़्यादा फीके कलर नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल कलर टोन नहीं चाहिए। एंड बाय द वे, दिस इज दी नेचुरल कलर प्रोफाइल। 95% DCI-P3 गैमेट है इसका टीवी का। सो मतलब 100 में से 90% क्लोज है ये नेचुरल कलर प्रोफाइल के। ये इस तरीके से समझिए इसको। अब आपको फेसेस दिखाता हूँ। ये स्किन टोन्स देखिए। स्किन टोन्स के अंदर आपको पॉज करके दिखाता हूं कि कहां पे आपको सबसे ज़्यादा नेचुरल कलर्स दिखे। ये फ़र्क है जो बाकी टीवीज़ के अंदर आपको मैं दिखाना चाहता था। मैंने जो ये अटेम्प्ट किया, ये अटेम्प्ट बिल्कुल रेगुलर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं चाहता तो बहुत स्पेक्स पढ़ के बहुत वाह वाह क्या बनाया ऐसे करके भी वीडियो बना सकता था, और मैं गाने भी गा सकता था तोता मैना वाले, लेकिन वो नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मैं तोता हूँ ही नहीं। एंड वही चीज़ मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा ये अटेम्प्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं सिर्फ पिक्चर क्वालिटी पे फोकस करना चाहता था, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे टीवी का? आपने कोई वड़ा पाव तो खाना नहीं है इसके साथ बैठ के, तो आपने टीवी अगर देखना है तो पिक्चर क्वालिटी ही अगर अच्छी नहीं है उसकी, तो क्या फ़ायदा उस टीवी को खरीदने का? और क्यों दिखानी ब्रांड लॉयल्टी जब मेरे घर में तो फ्रिज इसका है तो मैं तो इसी का लूँगा। अरे भाई, क्या आपको वो पैसे देने आ रहा है? सो ये सब चीज़ें जब मेरे दिमाग में आती हैं तो मुझे गुस्सा आता है और मैं उसमें एक अलग ही फॉर्मेट क्रिएट कर देता हूँ एक वीडियो का। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं और भी कई चीज़ें कवर कर सकता था, लेकिन ये डिटेल्ड रिव्यू नहीं बल्कि एक साइड बाय साइड कंपैरिजन है। इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इन टीवीज़ के बारे में, किसी भी और चीज़ के बारे में, तो लिख सकते हैं आप कमेंट में। मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड यस, मैं आपको मिलता हूँ अपने और किसी वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।